नमस्कार। सोशल एंड मोटिवेशनल ट्रस्ट सखी सहेली कार्यक्रम में मैं ममता सिंह आप सभी दर्शकों को स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ सहेलियां सखियां पहुंच चुकी हैं। मैं आप सब सखियों को मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप खुद से प्यार करेंगी तभी लोगों से भी प्यार कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को ज़रूर प्यार करें। और कहते हैं कि हमारे जीवन में संसर्ग बहुत ही महत्व रखता है। एक बार कौवे ने विद्वान हंस से पूछा कि शास्त्रों में सत्संग का महिमा क्यों है। हंस ने कहा, जिसके साथ हम रहते हैं ठीक उसी तरह हम बन जाते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग, अच्छे संसर्ग और सानिध्य में रहना चाहिए। जैसे गर्म लोहे पर अगर एक बूंद जल का पानी पड़ जाता है तो वो विलुप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है। और वही जल अगर कमल के पत्तों पर पड़ता है तो मोती की तरह चमकने लगता है। और वही जल अगर स्वाति नक्षत्र में सीप पर पहुंचता है तो वो मोती बन जाता है। ठीक उसी तरह हम अच्छे लोगों की पहचान अच्छे लोग ही कर सकते हैं। इसलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है और अच्छे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है। जैसा जिसका संगत रहेगा, संसर्ग रहेगा, वैसा ही बर्ताव रहता है। और अच्छे संसर्ग भी बहुत किस्मत से मिलता है। इसलिए अपनी किस्मत को हमेशा बना के रखिए, अच्छे संसर्ग और अच्छे सानिध्य में रहें। आइए मैं अपनी सखियों से आप सभी को रूबरू कराती हूँ। और ये तीन सखियाँ आई हैं और तीनों एक दूसरे की गहरी दोस्ती है। तो चलिए उन्हीं के जुबानी सुनते हैं इनकी दोस्ती की कहानी। आप सभी का सोशल एंड मोटिवेशनल सखी सहेली कार्यक्रम में स्वागत है। आप अपना परिचय दें सखियों से। नमस्ते, मैं मोनिका। थोड़ा जोर से बोलें ताकि जी बोलना है। हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा तो हमारी सखियाँ के पास पहुँच पाएगी आवाज़। मैं मोनिका विश्वकर्मा। मैं काशी देव की नगरी से हूँ। ठीक है। नाम क्या है आपका? मोनिका विश्वकर्मा। चलिए, और आप अपना परिचय दें। हेलो गाइस, आई एम फ्रॉम बिहार बट लिविंग इन नोएडा एक्सटेंशन। हम सखी सहेली के थ्रू जुड़ रहे हैं, बातें हो रही है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीना शर्मा, मैं बिलोंग करती हूँ दादरी से एंड ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ। तो मेरा नमस्कार आप सबको। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर। ये दिखा रहा है जो आप कितनी अच्छी दोस्त हैं, कितनी। सबसे पहले मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि तीनों की दोस्ती कब से हुई और कैसे हुई, इसका भी हमें अपनी सहेलियों से शेयर करें। पहले आप बोलिए पहले, मधु जी। हमारी दोस्ती 2022 में हुई है। हम यहाँ नोएडा एक्सटेंशन में अपना फ्लैट लेके यहाँ शिफ्ट हुए थे। उसी के थ्रू पार्टिसिपेट करा था डांसिंग में, तभी हमारी दोस्ती वहीं से स्टार्ट हुई थी। अच्छा, और अभी हमारी दोस्ती को 1 ईयर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छी चल रही है हमारी दोस्ती। तो आप तीनों को क्या एक ही रुचि है, एक ही हॉबी, शौक जो कहते हैं, तभी ऐसा कुछ तो नहीं है, बट हाँ नेचर वाइज सेम है, हर चीज सेम भी है। तो कुछ लेकिन दोस्ती हो गई, इसी के कहते हैं जो दोस्ती होना होता है तो हम कुछ तीनों में नहीं दिखता है। एक है सेम, जो हमको घूमना और शॉपिंग करना बहुत पसंद है। इसी के थ्रू ज़्यादा जुड़ गए। हम ज़्यादा घूमते हैं एक साथ और ज़्यादा शॉपिंग वगैरह हम करते हैं। चलिए, यही तो है सखियों की बात, जो शॉपिंग करना, घूमना, उनके साथ मस्ती करना, यही तो होता है। हर बात शेयर करना एक दूसरे से, सुख दुख में काम आना, ये ज़्यादा अच्छा है ये फ्रेंड। हाँ, तो सुख दुख में काम आना। तो कोई ऐसा कुछ यादगार पल है जो बताएं। मैं पहले मोनिका से पूछना चाहूँगी, कोई ऐसा यादगार कब मिली थी आप ये मधु से और रीना से? जब डांस प्रैक्टिस होती थी नवरात्रि में, उसी में मिले थे हम लोग। अच्छा। ऐसे धीरे धीरे गेट टुगेदर होने लगा। आज चाय पे पी लेते हैं, आज कुछ बना लेते हैं, ऐसे करते करते बात हो गई। अच्छा, आज ये मार्केट चलते हैं, आज वो मार्केट चलते हैं। अपने आप दोस्ती जैसे हो जाता है वो। चलिए, यही सोच समझ के दोस्ती नहीं होती है, जो अपने आप हो जाए उसी को कहते हैं दोस्ती। और आपके कुछ याद है रीना, जो कैसे इन लोगों से नज़दीकी कैसे लगा, जो इनके पास जाना चाहिए, अच्छे लग रही हैं? हमारे फ्रेंडशिप में सबसे बेस्ट है कि हम हंसी मजाक, मतलब फनी मीन्स ये मधु एक कपिल है एक टाइप से। अच्छा, हम मतलब मजाक वगैरह कपिल, हाँ एंटरटेनमेंट होता है, मतलब बीचिंग वगैरह हम कम करते हैं। जी, बस एंजॉयमेंट, घूमना फिरना और हंसी मजाक।
ताकि माइंड हमारा फ्रेश ही रहता है। वाह तो वाह, अच्छा बहुत लगता है हमें ये साथ में बैठना, ये सब चीज़ें। नहीं नहीं, मैं समझ गई तो हम जो तीनों का नेचर मिलता भी है इन चीज़ों से। हमको लग रहा है जैसे आप लोग बहुत चुलबुली हैं, जो हाँ, बोलने में भी हाँ। आप इतना तो हम हंसी फास्ट में जा मजाक, रही और हैं। हम तीनों में ये भी है कि एक बुरा भी थोड़- नहीं मानते हैं हम। एक थोड़ी शांत है, हाँ, एक थोड़ी सी चुलबुली है, ज्यादा एक बोलती है, और ज़्यादा एक चुलबुली बहुत है। ज्यादा लड़ाकू है। हाँ, जो कि तो मैं एक हूँ। तरह से बहुत अच्छी बात है, जो समय पड़ने पर एक शांत और धैर्य और गंभीरता हमें से कोई इस काम गुस्सा भी को होते कर दे। हैं और मनाना भी। एक पल के लिए हम गुस्सा होते हैं, दूसरे पल में हम मान भी जाते हैं। यही दोस्ती है, यही यही दोस्ती है। हमारी। देखिए सखियों, आप लोग को ये समझ रहे होंगे जी, ये क्या दोस्ती का कितना अच्छा फ़ोन, डिफिनेशन परिभाषा दे रही हैं। जो एक सेकंड में गुस्सा भी होते हैं, एक सेकंड मान गई। यही सखी सहेली का हमारा एक ये फोन नाता है। एक फोन पे एक कॉल करने पे तुरंत अपना काम छोड़ के फिर आते हैं, फिर अपना काम निपटाते हैं। चलिए बहुत और उलझी। गुस्सा जाते हैं, हो जाते हैं तो घर जाके कूट के तो मनाते हैं। वाह, ये कोई ना बात। तो मैं आप सभी के लिए मैं एक 4 पंक्ति में बोलना चाहूँगी। उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो। ये लोग में जो जज्बा है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, तीनों सहेलियों को, उनके लिए ये पंक्तियाँ हैं। उलझी हुई दुनिया को पाने की जिद करो, जो ना हो अपना उसे अपनाने की जिद करो। इस समंदर में तूफान बहुत आते हैं तो क्या हुआ, इसके साहिल पर ही घर बनाने की जिद करो। इसके साहिल पर ही घर बनाने की जिद करो। तो ये हमारी सहेलियां हैं जो एकदम, कितना भी किसी में बुराई है, किसी में लड़ाई है, किसी में कुछ, लेकिन उन्होंने अपने जिद से अपनी सहेलियां बन चुकी हैं। और यही सखी सहेली का हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो हम हमारी दूर रहे, पास रहे, लेकिन हमारी सखी सहेली हमारे साथ रहे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो अभी लड़कियों को शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि आप तीनों लड़कियां ही हैं, तो मुझे लगता है और हमारी एहसास होता लड़कियां होगा ही हैं। लड़कियों के बारे में बेटियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, उनको अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे जनरेशन को भी मतलब उनको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, जो वो जॉब करके आगे बेटे के साथ चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, समाज में कंधे से समाज कंधे में कंधे मिलाकर, से कंधा मिला के चले, वो जरूरी है बहुत हाँ, ज़रूरी है। हाँ हाँ। और मधु, आप क्या कहना चाहेंगी, बताइए। वही, लड़की को पढ़ना आज की जनरेशन में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना लड़का को ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा लड़की को होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि एक लड़का शिक्षित होता है तो ये अपना परिवार चलाता है, लेकिन एक लड़की शिक्षित होती है तो एक देश, हमारा समाज चलाता है। क्योंकि बच्चे 4 जगह जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ाते हैं, इस तरह से हमारा एक समाज बनता है। तो इसलिए लड़कियों को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा हमारा मूल अधिकार है, और शिक्षा हमें जागरूक बनाता है हम सभी को। तो और इसके लिए हमें कोई ज़रूरी नहीं नौकरी ही करना, नौकरी करना ज़रूरी नहीं है। शिक्षा हमारा अधिकार है, और और इसलिए हमें लड़कियों को ज़रूर शिक्षित होना चाहिए। और सखियां अपने अधिकारों के कर्तव्यों के प्रति सजग रहें, शिक्षा का महत्व समझेंगी। अगर हमारी सखियां शिक्षा के प्रति अगर सजग रहेंगी, तभी वो समझ पाएंगी कि शिक्षा का महत्व क्या है। और शिक्षा हमारी लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत अच्छा। आप लोग से मैं कुछ गीत सुनना चाहती हूँ, जो आप लोग अगर दोस्ती पर कोई गीत सुना दे तो हमारी सखियाँ सुन के कुछ मनोरंजन करें। ये दोस्ती तेरे दम से है, वाह, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये जिंदगी कसम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, सारी खुशी तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोस्ती पर ही इन्होंने कहा दिया। इनके लिए मैं 4 पंक्ति, मैंने इन लोगों के चेहरे पे देख रहे हैं, जो मुस्कुराहट है, जो स्वच्छंदता है, मैं उनके लिए कहूँगी, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो, उड़ा भी दो सारी रंजिशें इन हवाओं में यारो, छोटी सी ज़िंदगी है, नफरत कब तक करोगे, घमंड न करना, ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है, शीशा वही रहती है, बस तस्वीर बदल जाती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें, और खिलखिलाते रहें इन सखियों की तरह। और मस्ती ज़रूरी है, मस्ती, फ्रेंड में मस्ती ज़रूरी है। हाँ, तो आप लोग ऐसा कहिए, जो कौन सा डिश आप लोग एक दूसरे को शेयर करती हैं और ज़्यादा पसंद आता है तीनों को। मैं डिश खाने का अच्छा, कुछ एक आप लोग दूसरे का? हाँ,
कुछ ऐसा चीज़ है? इडली सांभर। इडली सांभर किसको पसंद है? इडली सांभर ये बनाती और- बहुत अच्छा है। और मंचूरियन। मंचूरियन अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा बनाती है। और मुझे बेमिसल और ये भी मंचूरियन बहुत अच्छा बनाती है। क्या बनाती है? और? मंचूरियन मंचूरियन और बेमिसल। अच्छा वाह। और रीना फ्राई के हाथ इडली। का फ्राई इडली एंड पाव भाजी। वाह, बहुत बढ़िया। तो कि सभी की पसंद सभी को ध्यान में है। और कोई शौक है, हॉबीज आप लोग में तीनों में? हॉबीज बस यही है हमारा कि बस अब कुक करना, कुकिंग करना, बनाते अच्छी रहना, अच्छी हमको डिशेस enjoy बनाओ करना। एंड शॉपिंग करना। शॉपिंग करना हॉबीज है। एंड लॉन्ग ड्राइव पे जाना। थोड़ा जेब हल्का करना। शॉपिंग करना, हाँ। पति की जेब हल्की करना। लेकिन मैं आप सखियों से भी ये कहना चाहूँगी, दोस्ती और ये एंजॉय तो हुआ, लेकिन कुछ समय का अपना सदुपयोग भी करें। कुछ ऐसा भी कार्य करें जो हम देश समाज के लिए या अपने खुद के लिए, बिल्कुल। खुद अपने को डेवलप करने के लिए, अपडेट करने के लिए कुछ ज़रूर करें। दिन में एक बार ज़रूर, बिल्कुल। कुछ 1 घंटे ज़रूर निकालें। तो हम अभी आप लोग की कम उम्र है, कोई बात नहीं, लेकिन इसी उम्र में ये सब ज़रूरी है। कुछ बिल्कुल, ना कुछ बिल्कुल। शिक्षा एक्टिविटीज़ में कुछ ज़रूर लें। आप लोग में डांस तो एक है हाँ, ही, डांस ही हर हाँ, चीज वो में activity एक्टिव करते रहते हैं, रहते हर हैं। चीज हर में। चीज़ में एक्टिव हर चीज में। हाँ। चलिए, तब तो बहुत घर अच्छी से बात है। टाइम निकाल के फुर्सत करके बच्चे पति सबका लंच डिनर बना के घर की साफ सफाई करके फिर उसमें जाके जुड़ते हैं, 1 घंटा कीर्तन टाइम में भी हम शामिल होते हैं, सब डांस जगह। में भी हम शामिल कीर्तन में भी, होते हैं। वाह, हाँ, सब चलिए, चीज़ों में। हमारी सखियाँ सब चीज़ों में। देखने में छोटी और लग रही हैं, कम एज की, लेकिन सब में माहिर है। मुझे ये लग रहा है कीर्तन में भी जाती है, ये सारे बहुत बड़ी कीर्तन बात है। attend किया है अभी हम लोगों ने 9 सारा। डेज का नवरात्रा पे चलेगा, हम 9 डेज 1 घंटा 2 आरती घंटा में, टाइम निकाल morning में और के evening जरूर में जाएंगे। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। तो अब हमारी सखियों को अगर आप लोग कोई संदेश देना चाहती हैं जो अपनी ज़िंदगी में इस तरह से सारी गम को मिटा दो, और हाँ। या कुछ भी आप लोगों का संदेश है, आप जरूर शादी बोलें। के पहले जब हमारी सखियाँ होती हैं, फिर शादी होने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन शादी के बाद भी अगर हम चाहें तो हम फ्रेंडशिप अपना बरकरार मस्ती रखें कर सकते हैं। और पूरे घर काम से करने के टाइम बाद भी। निकाल के हस्बैंड बच्चे को खुश रखने के साथ साथ अपना खुशियाँ भी बहुत ज़रूरी है अपने लिए भी ज़िंदगी टाइम में। जरूर निकालना और चाहिए। वो बस फ्रेंड से मिल सकता है, हर दुख सुख बताना करना, और 1 हंसी मजाक घंटे करना, मस्ती करना, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसलिए अपने दोस्त, अपने सखी जरूर जहाँ भी रहें ज़रूर चुनें और अपने पास रखें, क्योंकि कमियाँ और खूबियाँ दोनों आपकी सखी ही बताएंगी। और साथ में हम जब 1 से 11 बनते हैं, 1 से हम 2 नहीं बनते, 11 बनते हैं। 11 बनते हैं तो हम बहुत ऐसा कार्य कर सकते हैं जो अकेले नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने सखियों को ढूंढें, लेकिन हाँ, ऐसे भी सखियों को ना ढूंढे जो आपको परेशान कर दें, लोगों से सिर्फ लड़ाते हैं, इससे भी बच के रहें। शाम को सूरज ढलना सिखाती है, शाम को सूरज ढलना सिखाती है, क्षमा पड़वाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है तकलीफ़, गिरने वालों को होती है तकलीफ़, मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो मैं कहती हूँ, जो जब भी अगर कोई ठोकर लगे, कोई भी परेशानी हो, तो उसमें घबराएं नहीं, आगे बढ़ें और ज़रूर सीखें, बल्कि वो जिद कर लें, जो हम ये सीख के रहेंगे और ये काम कर इंसान को सकेंगे। ठोकर लगने के बाद ही पता चलता है हाँ, आगे जिंदगी। कुछ भी आप सीखने जा रहे हैं तो पहले आपको एहसास होगा जो ना करें। हमें बहुत परेशानी तभी की आगे सामना जिंदगी का आपको पता परेशानी चलेगा। की सामना करना ही पड़ता है। अगर उस परेशानी को हम दूर कर दें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी जिंदगी ही उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव है। हमारी सुंदर सुंदर सखियों से अब हम लगता है हमें विदा लेना होगा। और लेकिन जो संदेश दी हैं, जो आप हर सखी को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, अपने काम के प्रति सजग जरूर रहें। इसी के साथ आप सभी सखियों से मैं विदा लेना चाहती हूँ। और जब भी आपको इस कार्यक्रम में कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट द्वारा ज़रूर दें। धन्यवाद।